Hello स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। आज का ये वीडियो क्लास 6 के बच्चों के लिए है। क्लास 6 के वैसे बच्चे जो मेरी वीडियो से फैक्टर्स एंड मल्टीपल पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू है। फैक्टर एंड मल्टीपल का पार्ट 4 ये है और इसमें हम बताने वाले हैं कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड कैसे कर लेता, कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल कब हो जाता, पूरी तरह से डिविजिबल कब होता, उसका कुछ रूल बताएंगे। क्योंकि अगला जो एक्सरसाइज है 2B, उसमें सिर्फ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जानना है। अगर आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता है तो ही आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइड करके नहीं देखना है, बस रूल आपको लिखना है। ये रूल क्लास 5 में भी हम पढ़ा चुके हैं और वैसे बच्चे जो क्लास 5 में ध्यान नहीं दिए थे वो क्लास 6 में ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर ज़रूरी है। तो देखते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। ये जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी है ये क्लास 6 के लिए है और हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल। तो पहला है डिविजिबल बाय 2। पहला क्या है? डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होता? तो देखिए, कोई भी नंबर 2 से तब डिविजिबल होगा जब उस नंबर का वंस डिजिट यानी यूनिट डिजिट इवन नंबर में हो। इवन नंबर में हो, 0 हो, है ना? इवन नंबर में हो या 0 हो तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if its units digit is 0, 2, 4, 6 and 8। यानी बताया जा रहा है कि कोई भी नंबर 2 से तभी डिवाइड होगा यदि उसका यूनिट प्लेस यानी यूनिट जो डिजिट होता है वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो। अगर आपके पास कोई भी नंबर है इस तरह का, अगर इसका ये प्लेस यूनिट प्लेस ये सब में से कोई भी एक नहीं है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई भी एक है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3, 2, 0 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8, 9, 4, 7, 6, 8 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस है जो ये 0 है, ये 4 है, ये 8 है, इसी तरह से कुछ भी हो सकता है इस तरह से, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये था डिविजिबिलिटी यानी डिविजिबल बाय 2 के रूल। अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं डिविजिबल बाय 3। यानी 3 का टेबल से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा। आपके पास बहुत सारे नंबर हैं लेकिन वो नंबर 3 का टेबल से कब डिवाइड होता है इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो कोई भी नंबर है वो 3 से तभी डिवाइड होगा जब उन सारे टर्म को, इन सारे डिजिट को ऐड करने पर जो नंबर आएगा वो सम अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा ही तब। तो क्या लिखेंगे? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if the sum of a number is divisible by 3 if the sum of its digits are if the sum of its digit is
डिविजिबल बाय 3। यानी बताया जा रहा है कि कोई भी नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उसके सभी डिजिट के सम 3 से डिवाइड हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक नंबर 10038, ये नंबर क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है। और अगर रूल आपको पता चल जाएगा तो फिर आप तुरंत बोल देगा 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 3 से डिवाइड है तो ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? तो इनके जितने भी डिजिट है सबको सम करेंगे, जैसे 1 + 0 + 0 + 3 + 8, सबको सम करने के बाद कितना आया? ये 12 आया। तो ये जो 12 है, ये 12 तो डिविजिबल है 3 से, है कि नहीं? 12 आता है कि नहीं 3 के टेबल में? आता है। तो 12 जो डिविजिबल है तो ये भी पूरा डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे कि 12 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए 10038 इज डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह के कुछ भी होंगे। एग्जाम्पल के लिए 328 2 है, ये डिविजिबल है कि नहीं 3 से? तो इसके लिए देखेंगे 3 + 2 + 8 + 2, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 3 15, तो ये 15 डिविजिबल है 3 से, है कि नहीं? लिखेंगे 15 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए 3282 इज डिविजिबल बाय। इसका एक्सरसाइज नहीं बताएंगे, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सेम टू सेम इसी तरह एक्सरसाइज बनेंगे। पहला क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, इस तरह का क्वेश्चन इसमें है। ये है। इसके बाद आता है थर्ड, डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4, कोई भी नंबर 4 का टेबल से कब डिवाइड होगा? तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द सम ऑफ द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट इन इट्स टेंस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। बताया जा रहा है कोई भी नंबर 4 से तभी डिवाइड होगा यदि उसके यूनिट और टेंस प्लेस के नंबर 4 से डिवाइड हो जाते है ना। तो क्या लिखेंगे कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the digit in tens and unit place is divisible by 4, है ना। तो यहाँ पर क्या बताएं कि कोई भी नंबर 4 से तभी डिवाइड होगा यदि उसका यूनिट और टेंस ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो। जैसे 4 2 3 8 7 2 4, ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस, ये दोनों नंबर को मिला दिया था 24। 24 अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर 4 से मेरा डिवाइड होगा, है ना। जैसे 4 2 3 8 7 2 4 है, इसमें से 24 अगर डिवाइड है 4 से तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह है 8 2 9 3 7 1 2, ये 1 2 यूनिट और टेंस ये दोनों नंबर अगर डिवाइड हो जाएगा 4 से तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। उसी तरह है 9 7 8 4, है ना। इसमें भी अगर दो नंबर डिवाइड हो जाते हैं 4 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये था रूल डिविजिबिलिटी बाय 4 का। इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 5 का तो आसान है। 5 में क्या होता है देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 5,
कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा? तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज इधर 0 एंड 5। यानी कोई भी नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा यदि उसका यूनिट प्लेस या तो 0 हो या 5 हो। कैसे? तो लिखेंगे क्या कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if its units digit is either 0 और 5। यानी एक नंबर 5 से तभी डिवाइड होता है यदि उसका यूनिट प्लस या तो 0 हो या 5 हो। इस तरह से ये तीनों नंबर 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में यहाँ देखिए 0 है, इसमें 5 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है। अब देखेंगे हम लोग डिविजिबल बाय 6। कोई भी नंबर डिविजिबल 6 से कब होता है, यानी 6 का टेबल में कोई भी नंबर है वो कब डिवाइड होता है। तो इसके लिए चलिए रूल देखते हैं। इसका रूल है क्या कि ए नंबर इज divisible by 6 if the number is divisible by both 2 and 3। यानी इसमें बताया जा रहा है कि कोई भी नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो नंबर दोनों से 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिवाइड होगा। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम लोग कैसे करेंगे? हम बोलेंगे कि इतना हम करने जाएंगे, पहले 2 से डिवाइड फिर 3 से डिवाइड। तो रूल तो पता है 2 से कब डिवाइड होगा, कोई भी नंबर है तो वो 2 से कब डिवाइड होगा ये पता ही है। जैसे 2070 है, इसका लास्ट में 0 है तो क्या है, द यूनिट प्लेस इज 0, so it is divisible by 2, so it is divisible by 2। यानी इसका यूनिट प्लस 0 है इसलिए 2 से डिविजिबल है। 3 वाला क्या देखेंगे तो 2 + 0 + 7 + 0, 7 2 कितना हो गया 9, तो 9 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए 2070 इज डिविजिबल बाय 3। हेंस हो गया कि नहीं? रूल से हम बनाए कि ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका 1 से डिजिट कितना है 0 है। 3 से तभी डिवाइड होगा जब सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है। ये 3 से भी डिवाइड हो गया, इसीलिए क्या हो गया कि 2070 इज डिविजिबल बाय 6, है कि नहीं? यानी कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो गया और 3 से दोनों से डिवाइड हो गया तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये रूल था। इसके बाद छठा है कि कोई भी नंबर 7 से कब डिवाइड होगा, है ना, डिविजिबल बाय 7। तो क्या हो जाएगा, तो देखेंगे क्या कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 if the double of last digit of the number is subtract from the remaining digit if their difference is
if their difference is divisible by a multiple of 7, then that is divisible by 7। यानी क्या बताएं कि मेरे पास मान लो कोई भी एक नंबर है और इसका जो लास्ट डिजिट है ये 6, इसको डबल कर देंगे और बाकी के जो डिजिट है उससे घटा देंगे। इसके डबल को बाकी के बचे डिजिट से घटा देने से जो नंबर मिलता है वो अगर 7 का मल्टीपल है तभी वो डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर 82 है, इसको घटा देंगे 6 के मल्टीपल से यानी 2 गुना से, तो 82 माइनस 12 कितना हो गया 70। तो 70 एक मल्टीपल है कि नहीं 7 का, तो लिखेंगे 70 इज द मल्टीपल ऑफ 7 इसलिए 8 to 6 इज डिविजिबल बाय कितना 7, इसलिए ये 826 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये 8 7 से डिवाइड होगा। इसके बाद जो अगला है डिविजिबल बाय 8, यानी कोई भी नंबर 8 से कब डिवाइड होगा, चलिए उसे देखते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 कब होता है, तो कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होता है इस पर चर्चा करते हैं। तो क्या लिखेंगे कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर formed by the last 3 digit is divisible by 8। यानी कि बताया जा रहा है कि कोई भी नंबर 8 से तभी डिवाइड होगा यदि किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट, कितना लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा। अगर ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह है 4 2 7 0 8 8 होगा कि नहीं। तो इस तरह का बहुत सारे नंबर हो जाएंगे जिसका लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं। तो ये चीज़ है डिविजिबल बाय 8। इसके बाद आता है डिविजिबल बाय 9। कैसे होगा, कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कैसे होगा, तो क्या लिखेंगे कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट आर डिविजिबल बाय 9। यानी सेम टू सेम जिस तरह 3 से है उसी तरह 9 से है। जिस तरह 3 से डिविजिबिलिटी रूल है उसी तरह 9 का भी रूल है। तो क्या लिखेंगे कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of its digits is divisible by 9। यानी कोई भी एक नंबर है वो 9 से तभी डिवाइड होगा यदि उसका सम 9 से डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 81 है तो 8 + 1 = 9, या 9 से डिवाइड है इसलिए ये पूरा 81 9 से डिविजिबल होगा। उसी तरह है 3 6 7, इसको देखते हैं। 3 + 6 9 और 9 + 7 कितना हो गया 9 + 7 16 और यहाँ 2 लगा दो +2 18 कितना हो गया ये 18। तो ये 18 जो है 9 से डिविजिबल है, लिखेंगे क्या 18 इज डिविजिबल बाय 9। इसलिए 3 6 7 2 इज डिविजिबल बाय 9।
यह डिविजिबिलिटी बाय 9 था। अब 10 से कब कोई नंबर डिवाइड होगा, तो 10 से तो डिवाइड आसान है, डिविजिबल बाय 10। तो क्या लिखेंगे कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 if its ones digit is 0। यानी कि बताया जा रहा है कि कोई भी नंबर 10 से तभी डिवाइड होगा यदि उसका वंस डिजिट 0 हो। एग्जांपल के लिए यूनिट डिजिट 42890 से 42730। तो ये है। अगला है डिविजिबल बाय 11 कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होगा, तो लिखेंगे क्या कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ, ये थोड़ा ध्यान दें, इफ द डिफरेंस ऑफ the sum of its digit at odd place and the sum of even place digit। यानी बताया जा रहा है कि कोई भी नंबर 11 से तभी डिवाइड होगा यदि क्या है कि कोई भी नंबर 11 से तभी डिवाइड होता है यदि उसके यूनिट प्लेस यानी कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस के सब को अगर डिफरेंस करेंगे तब। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है 4334, मेरे पास एक नंबर है 43 और 34। देखिए ये पहला स्थान पर है, ये दूसरा स्थान पर है, ये तीसरा प्लेस पर है, ये चौथा प्लेस पर है। इसमें इवन प्लेस पर कौन है, ये ऑड प्लेस पर, 1 ऑड प्लेस है और 3 ऑड प्लेस है। पहला 1 और 3 ऑड है तो ऑड के प्लेस में 4 है और एक 3 है। इवन के प्लेस में कौन है, ये 2 और 4 के प्लेस में कौन है, 3 और 4 है। तो लिखेंगे सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस में जो डिजिट है उसका सम करेंगे, तो ऑड प्लेस 1 और 3 के प्लेस में कौन है, 4 और 3 है, तो लिखेंगे 4 + 3 = 7। उसके बाद सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। इवन प्लेस में कौन है, 2 और 4, ये इवन प्लेस है, 2 4 यानी 2 की जगह पर 3 है और 4, तो 3 + 4 = 7। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक ये यहाँ तक आ गया ऑड प्लेस और इवन प्लेस का सम। अब इन दोनों का डिफरेंस, इफ द डिफरेंस ऑफ है ना इज इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, यानी बताया गया है कि कोई भी नंबर 11 से तभी डिवाइड होगा यदि उसके ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम, इन दोनों के डिफरेंस, यानी इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो डिवाइड होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए 83721। तो ये तो है सम ऑफ ऑड 1 2 3, 1 + 7 + 8। उसके बाद है सम ऑफ इवन प्लेस, है ना, सम ऑफ ऑड प्लेस सम ऑफ इवन प्लेस क्या है, 2 + 3 प्लस और कुछ नहीं, 2 + 3 2 4 3 2 5। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे, अब दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस, तो 16 - 5 हो गया मेरा 11।
तो 11 इज द मल्टीपल ऑफ 11, इसलिए क्या हो जाएगा 83721 इज डिविजिबल बाय 11। तो इस तरह से ये बना मेरा सारा रूल, और इसी रूल पर एक्सरसाइज 2B बनेगा। एक्सरसाइज 2B है तो इसी रूल से सभी बनेगा। पहला है डिविजिबिलिटी, पहला क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, तो लिखा रहेगा पहला क्वेश्चन 8293, तो लिखना है दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द यूनिट प्लेस इज एन ऑड नंबर। दूसरा रहेगा 8342, दिस इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट यूनिट प्लेस इज इवन नंबर, है ना। तो इस तरह से लिख के इसका बनाना है आंसर। उसी तरह 2 में है डिविजिबल बाय 3, थर्ड में है डिविजिबल बाय 4, तो यही सब रूल लिखना है और उसको सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही आसान है। 2B नहीं समझ में आएगा तब इसमें कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर हम बताएंगे। तब तक के लिए बस रूल को याद रखिए, सारा क्वेश्चन 2B का बन जाएगा। नहीं, जो हार्ड है थोड़ा अलग है वो हम बता देंगे अगली वीडियो में।